जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय होगा अमीरी गरीबी और दुख सुख। देखो, जैसे हम सब रास्ते में चलते हैं तो रास्ते के दो भाग होता है, एक दाहिना भाग, एक बायां भाग। आप अपने बाएं भाग पर चलते हो और आपके दाहिने भाग पर दूसरा जा रहा है, तो आप देखते हैं कि उसको रास्ता कभी अच्छा मिल जाता है तो आप कहते हो कि आपको आपके हिस्से में जो बाएं भाग पर आप चल रहे हो तो आपको ख़राब मिल गया, और दाहिने भाग वाले जो पर जा रहा है उसको अच्छा मिल गया, तो कहते अरे भाई हमको तो बहुत ख़राब मिल गया, उसको अच्छा मिल गया। ठीक, लेकिन आगे चल कर के आपको अच्छा रास्ता मिला, उसको ख़राब मिल गया, तो आप बहुत खुश होते हो कि हमको अच्छा मिल गया और हमारे दाहिने वाले को ख़राब मिल गया। देखो, हम सबके, ये हमारे कहने का मतलब है, हम सबके जीवन यात्रा में यही स्थिति है कि चलते जाते कभी कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, और कोई हमारे सामने या अगल बगल कहीं दूर कहीं सुखी होता है तो हम कहते रे भाई वो तो सुखी है, हम दुखी हैं, क्या हो गया। और भगवान दो नज़र से देखते। देखो, दो नज़र की बात नहीं है, नज़र सब उनका एक ही है। देखो, इस जीवन में यही स्थिति आता है, कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। देखो, कभी अमीरी आता है, कभी गरीबी आता है। दूसरे को देख करके ऐसा ईर्ष्या नहीं करना चाहिए कि वो सुखी क्यों है, हम दुखी क्यों है। सबके जीवन में, कोई भी हो इस जीवन में, कभी दुख होता है, कभी उसको सुख मिलता है। इस दुख सुख में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो, बड़े बड़े जो आज जगत में जिनके नाम ऊंचा है, चाहे वो श्री राम हो, कृष्ण हो, कपिल हो, नारद हो, और बड़े बड़े वीर योद्धा जो हुए, उनके जीवन में भी ये स्थिति आई, बहुत बड़े संकट का सामना किया, तब आज उन लोगों का जगत में नाम है, पूजे जा रहे हैं। जैसे देखो, आज हम भाग्यवश हनुमान जी की मूर्ति के सामने हम बैठ कर के, ये हनुमान जी का मंदिर है जहाँ बैठे हैं, तो आज ये पत्थर पूजा जा रहा है। क्यों पूजा जा रहा है? इस पत्थर के ऊपर कितनी चोटें पड़ी, कितनी छेनी और हथौड़ी का चोट का सहन करना पड़ा, तब पूजने योग्य हुआ, दुनिया पूज रही है। कोई भी मूर्ति के देखो, उसको बहुत हथौड़ी और छेनी का चोट सहन करना पड़ता है तब पूजने योग्य बनता है। तो आप देखो, इस जगत में जितने नाम वाले हैं जो पूजे जा रहे हैं, जो दुनिया उनको मानती है और जानती है, उनके जीवन में भी इसी तरह से संकट आए, सामना किया उन लोगों ने संकट का, तब आज सुखी हैं। उनके देखो, सबके जीवन में यही हाल है। किसी को देख करके ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। धनवान है, आप गरीब हो तो आप कभी धनवान हो सकते हो, होते थे, आपके पूर्वज थे, आपके समय में नहीं है। आपके जीवन में आगे हो सकता है आ जाए, धनवान हो जाओ, ये तो चलता रहता है। ये सब प्रभु का देन है, और अपना प्रयासरत रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम भी सुखी हो जाए, धनवान हो जाए, सुखी रहें। लेकिन देखो, जीवन यात्रा है, इसमें दुख और सुख आता रहता है, इससे घबराना नहीं चाहिए, इसमें ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। जो इस संसार का है, वो संसार के व्यवस्था को चलाने के लिए वो सामग्रियाँ हैं। किसी को भी ले लो, कोई भी राजा हो, उस राजा को स्वयं भोग के लिए नहीं मिला है। वो राजा है तो क्या अपने लिए थोड़े, संसार के लिए है। किसी राज्य के लिए राजा है तो उस राज्य का व्यवस्था उसको संभालना पड़ता है, सब खर्च करना पड़ता है, तब वो राजा कहलाता है। अपने लिए उसका कुछ नहीं होता है। आपके पास भी जो है, आप छोटे परिवार में हो, आप छोटा सा एक राजा हो, वो बड़ा राजा है, वो बड़े लोग, बहुत लोगों का वो देखभाल करता है, संभालता है व्यवस्था। तो सभी को यही कार्य है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा। आप ये घर को संभालते हो तो आप घर का राजा हो, एक गांव का हो, एक राज्य का हो, किसी पूरे
एक देश का राजा हो, तो इस एक व्यवस्था है ये, किसी का स्वयं का अपना नहीं होता है, सब यहीं की व्यवस्था संभालने के लिए मिला है। हमारे नज़र में तो बहुत सुखी, कोई सुखी नहीं है। जितने आप सुखी हो और जितना दुखी हो वो भी है, उसके जाकर दिल से पूछो, उससे बात करो तो पता चलेगा। तो इसमें चिंता नहीं करना चाहिए, अरे भाई हम दुखी हैं, तो वही एक रास्ते को उदाहरण दिया ना। तो ये जीवन में दुख और सुख आते जाते रहें, इसमें चिंता नहीं करना चाहिए। हमारे सामने कई बातें ऐसी सामने आती है, लोग कहते भाई हमारा सामने वाला सुखी है, हम दुखी हैं, ऐसा क्यों? तो देखो वो जीवन में सबके दुख सुख आते जाते रहते हैं, ये सबके है। आप कभी सुखी होते हो, कभी दुखी होते हो। आप बच्चा थे, जवान हुए, बूढ़े हो जाएंगे, और तो फिर जो है कि ये दूसरा जीवन मिलेगा, फिर आपका वही बचपन आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर बुढ़ापा आएगा। ये तो ये चलता रहता है, इसी तरह से दुख और सुख चलता रहता है। तो हमें जो समझ में आया इस विषय में हमने बताया, आप लोग को अच्छा लगे तो इस विषय को समझो और अपने जीवन में उतारो, और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, चिंता नहीं करना चाहिए। चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। रास्ता चलते हो तो आपके हिस्से में कभी उबड़ खाबड़ आता है, कभी समतल आता है, कभी टूटा रास्ता मिलता है, कभी अच्छा मिल जाता है। तो दोनों तरफ होता है, दाएं और बाएं दोनों। और कभी आपको दाएं वाले को, आप दाएं में जा रहे हो, आपको ख़राब मिला, अच्छा मिला। इसी तरह से आपके दाहिने वाले को कभी अच्छा मिलता है, ख़राब मिलता है। इसमें चिंता करने की बात है। सबको जीवन में दुख सुख आता जाता रहता है, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। और ये इस विषय में हमें ये जो समझ में आया था, हमने आप लोगों को समझाया। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का अभिनंदन देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।